नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी जेमी ऑल्टर। कैसे हैं आप दोस्तों? क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड की कैपिटल सिटी वेलिंगटन के एक सबर्ब में बहुत सारे सड़कें हैं जिनके नाम हिंदुस्तान से जुड़े हैं। अंबाला स्ट्रीट, पंजाब स्ट्रीट, कैलकाटा स्ट्रीट, मद्रास स्ट्रीट, जौनपुर टेरेस, नागपुर टेरेस, शिमला क्रेसेंट, लखनऊ टेरेस और भी बहुत सारे इंडिया से जुड़े नाम हैं। और इससे पहले कि आप ये सुनकर कहें कि अरे ये तो पक्का कोई ऐसा एरिया होगा जहां सिर्फ इंडियंस रहते हैं और जहां इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स और इंडियन रेस्टोरेंट्स और पेट्रोल पंप्स होंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये सबर्ब वेलिंगटन शहर से 4 किलोमीटर दूर एक एफ्लुएंट, लार्जली व्हाइट रेजिडेंशियल लोकेलिटी है जहां बड़े मकान और लग्जरी गाड़ियां दिखती हैं और जहां रियल एस्टेट रेट्स महंगे हैं। तो दोस्तों, बात है 2015 की, जब मैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया गया था क्रिकेट वर्ल्ड कप कवर करने। दिल्ली से न्यूजीलैंड की फ्लाइट पर मैं खासकर वेलिंगटन के बारे में काफी सोच रहा था, क्योंकि बचपन से मैंने बहुत सुना था और पढ़ा था इस शहर के बारे में, खासकर क्रिकेट के नजरिया से। इन पर्टिकुलर द बेसिन रिजर्व, जहां मुझे जरूर जाना था वहां पहुंचकर। तो न्यूजीलैंड के 3 शहर देखने के बाद फाइनली मैं वेलिंगटन पहुंचा और इस शहर की खूबसूरती ने मुझे फैन बना दिया। एक ही शहर में हरियाली, समुद्र और पहाड़, कमाल की जगह है वेलिंगटन। आपको यह भी बता दूं कि वेलिंगटन सिटी सेंटर के अंदर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर महात्मा गांधी जी की स्टैचू है। मगर मैं आज बात करना चाहता हूं उस सबर्ब के बारे में जिसके अंदर ऐसे कई निशान हैं जो हमें दर्शाते हैं कि इंडिया कितना प्रभावित रहा उस शहर के अर्ली सेटलर्स पर और वहां की लोकल सरकार पर। अब दोस्तों, मुझे मालूम था कि वेलिंगटन के बाहर एक जगह है जहां कुछ स्ट्रीट साइंस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स के नाम लिखे हैं। तो मैंने कहा कि यह जगह खुद जाकर देखनी पड़ेगी। यह सबर्ब वेलिंगटन सिटी से कुछ 15 मिनट दूर है बाय मेट्रो और इसका नाम है खंडाला। स्पेलिंग है KHANDALLAH, मगर इसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल वैसी है जैसे आती क्या खंडाला गाने में। काफी एफ्लुएंट सबब लगा मुझे, क्योंकि लगभग सारे घर बड़े थे, बड़े लॉन्स थे और बहुत सारी आउडी, BMW, बेंटली जैसी गाड़ियां दिखी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रेडोमिनेटली व्हाइट रेजिडेंशियल एरिया का नाम खंडाला कैसे हुआ। बताता हूं। इस सबब के बसने के समय वहां काफी ईस्ट इंडिया कंपनी के रिटायर्ड ऑफिसर्स और डॉक्टर्स ने जमीन खरीदी और इंडिया की याद में उन्होंने खंडाला एरिया के काफी सड़कों को इंडियन नाम्स दिए। इनमें से एक थे कैप्टन जेम्स एंड्रू, जो हिंदुस्तान से रिटायर होने के बाद वापस न्यूजीलैंड गए और यहां बस गए। साफ जाहिर है कि कैप्टन एंड्रू इंडिया से काफी प्रभावित थे और प्रेम भी करते थे हमारे इस देश से, क्योंकि इस हिली एरिया में जमीन खरीदने के बाद उन्होंने खंडाला के काफी सड़कों के नाम इंडियन सिटीज के रख दिए। मैं जब ट्रेन से उतरा उस दिन, तो सबसे पहले मैंने देखा कि स्टेशन का नाम है शिमला क्रेसेंट और स्टेशन से निकल के मैं लखनऊ टेरेस पे चलता गया अमरपुर ड्राइव तक। उसके बाद आया सातारा क्रेसेंट, नदिया ग्रोव, अंबाला स्ट्रीट, पंजाब स्ट्रीट, कैलकाटा स्ट्रीट, मद्रास स्ट्रीट और फिर दोस्तों मैं अपनी मंजिल तक पहुंचा। एज अ क्रिकेट फैन एंड क्रिकेट रिपोर्टर, मैं उन दोनों सड़कों के साइन पोस्ट देखना चाहता था जिनके नाम भारतीय क्रिकेट के 2 दिग्गज खिलाड़ी से जुड़े थे, सुनील गावस्कर और कपिल देव। और फिर उस चढ़ाई को चढ़ने के बाद मैं अपनी मंजिल पर पहुंचा, गावस्कर प्लेस, और उससे कुछ 60 मीटर आगे कपिल ग्रोव। मतलब इस सबर्ब के अंदर जहां इंडिया के इतने शहरों के नाम की सड़कें हैं, यहां 2 इंडियन क्रिकेट लेजेंड्स को भी सम्मानित किया गया न्यूजीलैंडर्स ने। बहुत खूब। अब आपको बता दूं कि इन सभी स्ट्रीट नेम्स के अलावा खंडाला में दिल्ली, रामपाल, पूना, अमृतसर, बनारस, गाया, नागपुर, कानपुर, जौनपुर, राजकोट, बड़ौदा, आगरा, नालंदा, ओडिशा, मैसूर और बॉम्बे नाम की सड़कें भी दिखी। थोड़ी जांच करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि कैप्टन एंड्रू ने कई सड़कों के नाम ना सिर्फ खुद दिए बल्कि बदले भी। उनके सेटल होने से पहले जिन सड़कों के नाम टेनिस कोर्ट रोड, मैकेंजी टेरेस और पीटर स्ट्रीट थे, वो कैप्टन एंड्रू के कहने पर दिल्ली क्रेसेंट, गैंजीज रोड और मालदीव स्ट्रीट बने। और फिर दोस्तों मुझे यह भी मालूम पड़ा कि इस इलाके का नाम खंडाला दरअसल राजस्थान के सीकर जिले के अंदर खंडेला गांव से आता है।
इसका मतलब है कि उन ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्व करते हुए न्यूजीलैंड ऑफिसर्स को काफी लगाव था उस एरिया से। तो ओवरऑल दोस्तों, उस छोटे से सबर्ब में इंडिया को लेके काफी यादें जुड़ी हैं। खंडाला हिल के टॉप पर पहुंचकर वहां से सुंदर नजारा दिखता है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत एरिया है वो। तो मैं समझ सकता हूं कि क्यों उन रिटायर्ड आर्मी वालों को ये नजारा देखकर शिमला जैसे हिल स्टेशन और गंगा नदी की याद कैसे आई होगी। सोचिए, न्यूजीलैंड जैसे देश में एक ऐसी जगह है जो हर दिन लोगों को हिंदुस्तान की याद दिलाती है ना? कमाल की बात।